अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोग उसका लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, नहायत आसान लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल। और अगर आप बोर्ड में जो है नुमाया पोजीशन लेना चाहते हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल पेश आए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लाजमी उसका सोल्यूशन आपको सोल्व करके देंगे। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल की स्टेटमेंट सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? फैक्टराइजेशन उर्दू में होता है तजज़ीद। तजज़ीद का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास अगर कोई वैल्यू है 45 तो हम इसको 3 के टेबल में भी जा सकते हैं, 3 15 का 45, और 45 को हम 5 के टेबल में भी जा सकते हैं, 5 9 का 45, 45 को हम 9 5 का 45 भी बोल सकते हैं, और 45 को हम 15 3 का 45 भी बोल सकते हैं। ये सारे ही 45 के फैक्टर हैं, लेकिन इनमें से कौन सा फैक्टर हमारे काम आना है वो हमें बताता है हमारे पास ये वाला सवाल। चलते हैं इस सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जब भी आपको फैक्टराइज करने का सवाल आए और उसमें 3 रकमें आएंगी, 1 2 3, और इक्वल होगी 0 के, तो हमारा सबसे पहला काम होगा मिड टर्म को ब्रेक करना। अब मिड टर्म क्या होती है? मिड टर्म का मतलब है दरमियान वाली रकम। हमने इसको ब्रेक करना है, ना पहली को छेड़ना है ना आखिरी को, सिर्फ दरमियान वाली को हमने ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब तोड़ना है, उसको फैक्टराइज करना है। जैसे हमने 45 को तोड़ा था 5 मल्टीप्लाई बाय 9 में। हमारा काम क्या होता है? फर्स्ट वाली वैल्यू को हम लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाते हैं -20 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस आएगा 20 एक्स स्क्वायर आएगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि दरमियान वाली रकम को इस तरह से तोड़ा जाए कि जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो माइनस एक्स बचे, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो -20 एक्स स्क्वायर आए। अब सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है हम लोग 20 की फैक्टराइज करें। 20 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं? 20 2 टाइम्स का 20 भी आ जाता है, 4 5 का 20 भी आ जाता है, 5 4 का 20 होता है, और इसके अलावा 10 2 का 20 होता है। ये हमारे पास इस 20 के फैक्टर्स हैं। हमने यहाँ पर इस लिहाज से सोल्व करने हैं कि अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का एक्स बचे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रकम है -x। 2 में से 10 माइनस करें तो माइनस का 8 बचेगा, 10 में से 2 माइनस करें तो 8 बचेगा, 2 में 10 जमा करें तो 12। ये हमारे लिए पेयर बिल्कुल फजूल है, इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास क्या पाता है? 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 5 का 20 होता है, और अगर 4 को 5 में ऐड करें तो हमारे पास 9 बनता है। तो ये वाला पेयर भी हम लोग नहीं लेंगे। 4 को 5 में से माइनस करें तो वो हमारे पास -1 बचता है। अगर हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं तो माइनस करने के लिए यूज करेंगे। हमारे पास जो बेहतरीन फैक्टर है ना, ये हमारे पास 2 फैक्टर हैं, सही है। 10 2 का 20 भी हमारे पास फैक्टर नहीं बचता। अब यहाँ पर देखें मैं क्या इसको आपको बोलना चाह रहा हूं। हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं -5x प्लस 4x। आगे -20 उसको हमने छेड़ना ही नहीं, वैसे ही लिख दिया, इक्वल के बाद 0 आ गया। अब देखिए माइनस के 5x में से अगर प्लस का 4x निकल जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ये हमारे पास इसका बेहतरीन फैक्टर आ जाएगा जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे ही आप मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, 3 रकमें जो थी अब वो 4 में तब्दील हो जाएंगी। तो हमारे पास 4 रकमों का मतलब पहली 2 रकमों का एक पेयर
और दूसरी रकमों का एक पेयर बन जाता है, मतलब दो दो रकमें इकट्ठी हो जाती हैं। इन दोनों रकमों में कॉमन देखना है, एक्स पेयर आ रहा है और एक्स आ रहा है, मतलब हम लोग छोटी रकम कॉमन लेते हैं तो एक्स कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन ले लेंगे। पहली रकम थी हमारे पास एक्स पेयर, एक्स स्क्वायर को अगर फैक्टराइज करें तो x मल्टीप्लाई बाय x होता है, उसमें से एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा, ये वाला x, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, माइनस है माइनस लिख दूंगा। आगे 5x, अगर आप 5x को फैक्टराइज करो तो 5 इंटू एक्स होता है, यहां से हमने x लिया हुआ है बाहर, 5 का हमने कुछ नहीं किया तो 5 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। आगे देखें 4 के टेबल में 20 आता है तो हम लोग 4 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, प्लस 4। अब 4x में से 4 हमने लिया है, x बाकी है वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 के टेबल में 20 कहां पर आता है, 5 पर, 4 5 20 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इससे अगले स्टेप में ब्रैकेट वाली दोनों चीजें हमारे पास सेम आ गई। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स हमेशा सेम आएंगी। अगर आपकी ब्रैकेट सेम नहीं आती इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सवाल में गलती हुई है, लेकिन अगर ब्रैकेट सेम है तो हमारा सवाल सही जा रहा है। अब ये फिर दोबारा दो ही पेयर है, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, तो हमारा काम क्या होगा, इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले रहे हैं कि दोनों रकमों में आ रहा है ना x माइनस 5, तो जो दोनों रकमों में आ जाए वो मुश्तरिक होता है, कॉमन होता है। दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इस x माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है x, इस x माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस 4, इन दोनों को हम लोग 0 के इक्वल लिख लेंगे। यही हमारा जो है वो क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि हमें इसको सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए बोला गया था। जी बताएं जरा आप, बेटा इसको सोल्व करने के लिए बोला गया था, और जहां पर भी हमारे पास सोल्व करने का बोला जाए उसका मतलब होता है x का आंसर निकालो। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं 0 के, हम लोग इनको सेपरेट कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ है x प्लस 4, उसको भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। हमें x चाहिए तो उसके साथ माइनस 5 की हमें जरूरत नहीं है, इस माइनस 5 को जब इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अपना साइन बदल देगा, प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास x आ गया। इस तरफ अगर देखें तो प्लस 4 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 4 आ गया, और ये हमारे पास x आ गया। जब भी ये सवाल आए तो आप लोगों ने हमेशा इसका सॉल्यूशन सेट लिखना होता है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास x के दो आंसर आए ना, दोनों आंसर को लिख देना है, 5 माइनस 4, ये आंसर आगे पीछे भी हो सकते हैं, इससे आपने घबराना नहीं है और एंड तक बने रहिए ताकि आपको इसका एक एक सवाल एक एक टॉपिक समझ आ जाए। चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को इसको अरेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, 3y² वैसे ही y इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y इंटू y² y इंटू माइनस 5y, इन दोनों रकमों को इक्वल की इस तरफ ले आएंगे, 3y² प्लस y² अगर इस तरफ आएगा तो -y², माइनस 5y अगर इक्वल की इस तरफ आएगा तो प्लस 5y, यहां पर 0 बच जाएगा। 3y² में से y² निकाल दो, ये एक ही y² है ना, 3 माइनस 1 2 बचेगा, y² प्लस 5y इक्वल टू 0। इन दोनों रकमों में कॉमन क्या चीज आ रही है, तो हम लोग y कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर हमने 2 नहीं निकाला। y² में से एक y हमारे पास है, लेकिन ये y 2 है तो एक y ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, प्लस
5 लिख दिया जाएगा और y हम लोगों ने बाहर कॉमन निकाला हुआ है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो रकमें हैं, एक y और मल्टीप्लाई कर रही है पूरी ब्रैकेट के साथ ये दूसरी रकम, इन दोनों को हम लोग 0 के इक्वल रख लेंगे। y इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए y, तो y को अकेला करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप प्लस y इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -5, y के साथ 2 है, हमें ये नहीं चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास इसका y का आंसर आ जाएगा। ये दो हमारे पास अब y के आंसर आए हैं। सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे, एक y आया 0 और दूसरा -5 डिवाइडेड बाय 2। नोट कर लें इसको। चलते हैं इस एक्सरसाइज के तीसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास वैल्यू 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। हम लोग इसको अरेंज करेंगे, ये दोनों चीजों को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहां पर हमारे पास 0 बच जाएगा। 17x² - 32x अगर इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 32x, प्लस 4 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो साइन बदल देगा -4। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 17x² प्लस 32x -4 इक्वल टू 0। ये पूरी रकम 0 के इक्वल थी, अभी भी ये पूरी रकम 0 के इक्वल है। अब हम लोग इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म इसकी क्या है 32, हमने 32 को चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली वाली रकम को लास्ट से करवाएंगे मल्टीप्लाई। 17 मल्टीप्लाई बाय -4 आंसर आएगा -64x²। तो हमें 32 को इस तरह से ब्रेक करना होगा, सॉरी 68 आएगा। हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना होगा कि हमारे पास 32 जब फैक्टराइज हो जाए, अगर उसको प्लस माइनस करें तो 32 ही आए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -68x² आए। तो 68 हमारे पास 34 के टेबल में आता है। 17x² वैसे ही लिख देंगे, प्लस 32x की जगह पर हम लिखेंगे प्लस 34x, उसमें से माइनस कर देंगे 2x। 34 में से अगर माइनस हो जाएगा 2 तो 32 बचेगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाओ तो -68x² आ जाता है। -4 इज इक्वल टू 0। अब वही 3 रकमों से चेंज हो जाएंगी 4 में, तो इन दोनों में कॉमन और फिर अगली दो में भी कॉमन लेना पड़ेगा। पहली दो में कॉमन क्या है 17 और x। 17x² में से 17 बाहर है, उसको नहीं लिखेंगे। x² में से एक x बाहर है, एक x लिख लेंगे। प्लस 17 के टेबल में 34 आता है 2 पर, x हमने बाहर निकाला हुआ है तो x हम लोग नहीं लिखेंगे। इन दोनों में माइनस ही कॉमन आ रहा है, 2 का टेबल भी कॉमन आ रहा है। -2 x में से -2 हमने बाहर निकाला हुआ है, क्या बचा है x, और यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा तो माइनस प्लस माइनस का साइन रहेगा, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकमों में हमारे पास x प्लस 2 कॉमन है, और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा है 17x, इस x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा है -2, ये दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल आएगा 0 के। फिर दोबारा देखेंगे दोनों ब्रैकेट हमारे पास 0 के इक्वल हैं, हम लोग इनको 0 के इक्वल रख लेंगे। x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल, और 17x - 2 को भी 0 के इक्वल। x चाहिए, प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2, एक x हमारे पास आ गया। x इज इक्वल टू -2 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो +2, 17 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2/17। सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, नजर आ रहा है सॉल्यूशन सेट।
एक था हमारे पास -2 और दूसरा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 17। ये हमारा आंसर था। इसका अगला पार्ट देखें, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो क्या करेंगे, x² माइनस 11x प्लस 152 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ क्या बच जाएगा, 0। इस रकम को इस तरफ क्यों लाए इक्वल के, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 रखने चाहिए। कभी तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक करने के लिए। अब हमारे पास दरम्यान में रकम है -11। x² को अगर आप लोग -152 से मल्टीप्लाई करो तो -152 x² आता है। इसका आपको पेयर बता देता हूं टाइम बचाने के लिए। इसको हम लोग लिखेंगे -19x, उसमें से +8x माइनस कर देंगे। माइनस के 19 में से प्लस का 8 अगर माइनस हो जाएगा, माइनस का 11 बचेगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 152 आएगा इज इक्वल टू 0। 3 से बन गई 4, पहली दो में भी कॉमन और एंड वाली दो में भी कॉमन। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x -19 प्लस 8 हमारे पास कॉमन है, अंदर बच जाएगा x -19 इक्वल टू 0। क्योंकि 8 का टेबल 19 तक पढ़ेंगे तो 152 आता है। अब इनमें दोनों में कॉमन आ रहा है x -19। इस x -19 को मल्टीप्लाई कर रहा था x और इस वाली रकम को कर रहा था +8 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स इक्वल किसके हैं, 0 के। तो हम क्या करेंगे, x -19 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और x +8 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। x हमारे पास आ जाएगा +19 और यहां पर x हमारे पास आ जाएगा -8। इसके बाद हमेशा सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना, इसके आपको नंबर मिलते हैं और कटते भी हैं। सही है, नोट कर लें इसको। इससे अगला हमारे पास 5वां सवाल, ये आप लोगों ने इसी जैसा सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है, लेकिन उसमें हमें जो है वो स्टेटमेंट अलग दी गई थी और इसकी स्टेटमेंट अलग है। सबसे पहले हमने इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में लेके आना है ताकि हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो सके। उसके लिए सिंपल क्या करते हैं हम लोग, अगर दो कसरों के दरमियान या फिर फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम नीचे वाली दोनों रकमों को लिख लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x +1। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। एलसीएम हमारे पास है x +1, डिवाइड कर देंगे x के साथ, तो ये x के साथ कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, ऊपर भी x +1 है इसी फ्रैक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा, x +1 का स्क्वायर प्लस ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व होगी। अब इसका कोई काम नहीं, इसका काम वही तरीकेकार एलसीएम को लेंगे, ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड करवा देंगे दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, तो वहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर है x +1, कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा x, और इस रकम के ऊपर भी क्या है, तो x² हो जाएगा 25/12। इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ओपन मैंने आपको कल भी करना सिखाया था, x +1 होल स्क्वायर इक्वल टू x² +1 +2x, और ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर a² + b² +2ab। चलते हैं इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख लेंगे हम x² प्लस, और हम लोग अगर तरतीब दें तो स्क्वायर के बाद हमारे पास x आता है, फिर उसके बाद +1, यही 3 वैल्यूज थी, उनको आगे पीछे करके लिख दिया, प्लस x² डिवाइडेड बाय x, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू x² x इंटू +1 प्लस x
इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों रकमें वैसी की वैसी ही लिखी जाएंगी। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अगर इक्वल की दोनों तरफ फ्रैक्शंस आ जाए तो हमारा काम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। डायरेक्ट करूंगा 12 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा और 25 इस पूरी ब्रैकेट से। 12 को 2x स्क्वायर से करेंगे तो 24x स्क्वायर, 12 को 2x से करेंगे तो 24x, 12 को 1 से करेंगे तो 12 1 का 12 इक्वल 25 को x स्क्वायर से करेंगे तो 25x स्क्वायर, 25 को x से करेंगे तो 25x। आगे देखते हैं, इक्वल की बाएं जानिब हमारे पास 24x स्क्वायर है और इक्वल की दाएं जानिब 25x स्क्वायर है। बड़ी रकम 25 है x स्क्वायर वाली, तो हम लोग इन तीनों रकमों को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे। मैं यहीं पर लिख रहा हूं इनको, ये वाली रकम को लेफ्ट साइड पे ही 25x स्क्वायर प्लस 25x, 24x स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल की दूसरी तरफ माइनस 24x प्लस 12 इक्वल की दूसरी तरफ तो माइनस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि ये तीनों रकमें हम दूसरी तरफ ले गए तो वहां पर 0 बच गया। 25x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 24x स्क्वायर बच जाएगा और 25 में से माइनस कर देंगे 24 प्लस x बच जाएगा, साथ लगा देंगे माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर दोबारा क्या करेंगे हम लोग, दरमियान वाली मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तरीका क्या है, पहली वैल्यू को एंड वाली से करवाओ मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर जब माइनस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आएगा। अब 12 4 3 12 होता है, 4 में से 3 माइनस हो जाए तो क्या बचता है, तो हमें 1 ही तो चाहिए 1x, तो इसी पेयर को यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो प्लस x बचेगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहली दो में से कॉमन x, अंदर बच जाएगा x प्लस 4। इन दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 भी कॉमन है। माइनस 3x में से माइनस 3 हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, x बचा, इसको लिख देंगे। यहाँ पर प्लस आएगा तभी ऊपर वाला माइनस पूरा होगा ना, माइनस प्लस माइनस, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर। ये देखिए ब्रैकेट भी सेम है, तो अगर सेम है तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास कॉमन है। बाकी क्या बचा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के साथ x था और इस ब्रैकेट के साथ माइनस 3, दोनों इक्वल है 0 के, तो हम लोग इनको x प्लस 4 को भी इक्वल टू 0 बोल देंगे और x माइनस 3 भी इक्वल है 0 के। x चाहिए, प्लस 4 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 3 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। -4 प्लस 3 नोट कर लें। चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। आसानी है, मतलब सबसे पहले तो हमने इसको प्योर फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पहले वाली रकम वैसी की वैसी लिख लेंगे। ये दोनों फ्रैक्शन हैं और दरमियान में माइनस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एलसीएम होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, 1 ओवर x माइनस 3। x माइनस 3 जब एलसीएम को डिवाइड करेगा तो x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 4 बचेगा। x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अब x माइनस 4 कट जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो
x माइनस 3। ये मैं इसकी ब्रैकेट एक स्टेप बचाने के लिए हटा देता हूं। अच्छा, चलो एक बार इसको लगा ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं आए। 2 ओवर एक्स माइनस 9 इक्वल टू एक्स माइनस 4 वैसे ही लिख दूंगा, माइनस ब्रैकेट वाले रकमों का साइन चेंज करेगा। प्लस एक्स था माइनस 3 था प्लस 3, इसी वजह से मैंने ये ब्रैकेट दोबारा लगा दी थी। x माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा है x माइनस 4 से, x इंटू x इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस माइनस 3 4 का 12 आ जाएगा। ये वाली रकम वैसे ही लिख देंगे 2 ओवर x माइनस 9। अब ये देखें x और x ये कट जाएंगे, माइनस 4 में अगर प्लस 3 निकल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 3 दोनों सिमिलर टर्म में ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का रहेगा, प्लस 12। अब इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे, ये मैं साइन बना देता हूं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू माइनस 7x माइनस वैसे ही 2 7 का 14 x, 2 को 12 से करेंगे तो 24, माइनस 1 को x से करूंगा तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 9 का 9 आ जाएगा। सही है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल के दोनों तरफ जो रखने हैं, इक्वल की दूसरी तरफ इस तरफ ले आऊंगा, माइनस एक्स प्लस एक्स में चेंज प्लस 9 माइनस 9 में चेंज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर जैसी अब कोई भी और रकम नहीं है, इसको वैसे ही लिखूंगा। माइनस 14x में अगर प्लस का x निकल जाए तो माइनस का 13x बचेगा, प्लस 24 में से माइनस का 9 निकल जाए तो प्लस का 15 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पहले सवाल जैसी रकम बन चुकी है जिसमें 3 वैल्यूज आ रही है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। 15 2 30, तो वैसे तो 15 2 30 होता है, 15 में से 2 निकालो तो 13 आता है ना, लेकिन अगर 15 में से 2 निकालते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन हमारे पास दोनों रकमें प्लस की हैं। जैसे ये देखें 2x स्क्वायर मल्टीपल कर रहा है 15 के साथ, तो 2 15 का 30 x स्क्वायर है, मतलब हमें साइन चाहिए प्लस का। ठीक है, उसके लिए आसान मेथड बताता हूं। 30 हमारे पास 10 के टेबल में भी आता है, माइनस 10x माइनस 3x माइनस 10 3 30 होता है, माइनस 10 और माइनस 3 माइनस 13x हो जाएंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस माइनस प्लस 10 3 30 x इंटू एक्स स्क्वायर, तो वही तो होना चाहिए, प्लस 15 इक्वल टू 0। पहली दो रकमों में से कॉमन 2 भी है और x भी, अंदर बच जाएगा x माइनस x तो ऑलरेडी बाहर है, 2 के टेबल में 10 आएगा 5 पर, माइनस 3 कॉमन, x बच जाएगा, ऊपर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 3 5 15 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x माइनस 5 मल्टीप्लाई करवा रहा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 5 को भी इक्वल रखेंगे 0 के और 2x माइनस 3 को भी इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा प्लस 5, 2x माइनस 3 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 3, x हमें चाहिए 2 मल्टीपल कर रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं इसके, 5 और 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप चाहते हैं अच्छे नंबर हासिल करना
तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।